गई नी ना। हम तोरा के अपन बेटी मन ले बानी और तोहार कन्यादान करल चाहता नहीं। बिंदिया बेटी के दूसर ब्याह कर दिया जा। रोज कोनो न कोनो रहन सुने के मिलेला। अरे तू दोनों जनी का तो बाई बोल के मार काहे न जात। जब तक खाली रंगीन कपड़े मत पहिरा, हाथे में चूड़ी पहिनला, बिंदी लगाइला। चाची दोनों जनी सिंदूर टिक ले जा। तक भी आसे सफेद साड़ी ना पहनबू, है ना ई रंगीन साड़ी पहनबू। काहे से कि तू हमार बहू ना। हम हमरा के साड़ी वाड़ी नहीं के पहने के बा, हमरा के फ्रॉक पहने के बा। तू हमार कपड़ा काहे पहन के आइलू है? हेलो सो गाइज, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है बिन पिया डोली और बिन पिया गवना। आप देख रहे हैं संजना पांडे और प्रशांत सिंह की सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी। आप लोगों को बता दें कि इस कहानी की इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बनकर नहीं आई थी, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी वाला मूवी देखने को मिला है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भोजपुरी में पहली बार इतना ज़्यादा दिलचस्प कहानी वाला मूवी आप लोगों को देखने को मिला है। आप लोग बता दें, इस मूवी की कहानी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप लोग एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें, क्योंकि अब तक के सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा संजना पांडे जो होती है, उनकी शादी बचपन में ही करा दी जाती है और बचपन में शादी कराकर जब उनको विदा किया जाता है तो अपने ससुराल जाती है, तो अपने सासू माँ और अपने ससुर के साथ लुका छुपी खेलती है और बचपन वाला हर हरकत करती है। एक दिन ऐसा भी दिन आया जब वो अपने सास ससुर और अपने पति के साथ लुकन छुपी खेल रही थी, तभी अचानक उनके पति का सांप डस लेता है और जिसकी वजह से उनके पति का मौत हो जाती है। बचपन में ही संजना पांडे विधवा हो जाती है और उसे संजना पांडे को बचपन में ही विधवा हो जाने की वजह से उनकी सास उनके मायके पर यहाँ भेज देती है। वो मायके में जब आती है तो अपने मायके बचपन से ही सफ़ेद कपड़े पहनकर अपनी 22-24 साल की एज बिता लेती है। 22-24 साल की जब होती है तो अपने माँ से बोलती है कि माँ, मुझे अब सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना है, बल्कि मैं रंगीन कपड़े पहनना चाहती हूँ। मैं बचपन से यही कपड़ा पहनती आ रही हूँ, अब मुझे इस कपड़े को पहनने में अच्छा नहीं लगता है। तो उनकी माँ सोचती है कि रंगीन कपड़ा पहन ले, बोल देती है पहनने के लिए, वो रंगीन कपड़ा भी पहन लेती है। अब उनकी माँ सोचती है क्यों ना बड़ी जवान बेटी हो गई है, इसका दूसरा शादी करा दिया जाए। लेकिन उनकी चाची ये बात से खफा हो जाती है, बोलती है कि शादी दूसरा नहीं होगा, ये हमारे मतलब समाज में क्या मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे शादी होगा तो। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि संजना पांडे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाती है, रोती है। उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगा। तभी उनके सास ससुर के यहाँ से बुलावा आ जाता है कि आप मेरे बहू को विदा कर दीजिए। अब उनकी माँ बेबस थी, क्योंकि उनकी बहू थी तो विदा तो करना पड़ेगा। वो उनकी बहुओं को विदा कर देती है और वो विदा कराकर जब वो अपने घर लेकर जाती है तो वहाँ पर उनकी सास जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें बेटी ये रंगीन कपड़े पहनना होगा, सादा कपड़ा मत पहनना, क्योंकि मेरी पहले तुम बेटी हो, उसके बाद ही बहू हो। उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि संजना पांडे खुशी खुशी से रंगीन कपड़े पहनने लगती है। लेकिन गांव समाज के ताना उन्हें भी नहीं छोड़ती। वहाँ पर भी लोग ताना इस बात को देने लगते हैं कि एक जवान लड़की को लाकर घर में रख ली है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम कराने के लिए बेटा नहीं है, बहू लाकर रख ली है। तो उनकी माँ को बहुत तकलीफ होती है ये बात सुनकर और गांव समाज की ये बातें सुनकर सोचती है कि क्यों ना इसका दूसरा शादी करा दिया जाए। अब दूसरे शादी कराने के लिए संजना का पांडे के पास जाकर बोलती है तो वो संजना पांडे रोने लगती है, बोलती है सासू माँ, आपको हम अब आपको भी भीड़ हो गए जो आप हमारी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। तो बोलती है कि नहीं बेटी, तुम मुझे भीड़ नहीं हो, बल्कि मेरी तुम बेटी पहले मेरी बहू बेटी हो, उसके बाद बहू हो, इसलिए मैं बेटी के हिसाब से सोच रही हूँ, बहू के हिसाब से नहीं। उसके बाद से देखेंगे आप लोगों की संजना पांडे की दूसरी शादी हो जाती है प्रशांत सिंह से और वो अपने ससुराल चली जाती हैं। उसके बाद से उनकी लाइफ में पूरी खुशहाली ज़िंदगी आ जाती है। तो इस मूवी की यही कहानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और बेहतरीन कहानी से मिलकर बनाई गई, भोजपुरी इंडस्ट्री के अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई ये मूवी है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो